नमस्कार। आज हम संविधान की एक बहुत ही अनोखी शक्ति के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी शक्ति जो भारत के नक्शे को ही बदल सकती है। सोचिए जरा, ये कैसे मुमकिन है? तो ये जो सवाल है ना, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि संविधान की नज़र में भारत आखिर है क्या। देखिए, हमारे संविधान का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो ही इस पूरी बात की नींव रख देता है। मतलब ये सिर्फ देश का नाम नहीं बता रहा है, बल्कि ये उसके कैरेक्टर को, उसके स्वभाव को डिफाइन कर रहा है। राज्यों का संघ। तो राज्यों का संघ का सीधा सा मतलब ये है कि भारत एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता। मतलब कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि मुझे अलग होना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि भारत एक अटूट संघ है। पर सवाल ये है कि क्या ये संघ बड़ा हो सकता है? क्या इसमें नए इलाके शामिल किए जा सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं पर आता है संविधान का आर्टिकल 2 जो हमारी संसद को ये पावर देता है। और हमने देखा है आज़ादी के बाद इसका इस्तेमाल कई बार हुआ भी है। जैसे चाहे वो फ्रांस से पौंडीचेरी का भारत में मिलना हो, या पुर्तगाल से दादरा और नगर हवेली और गोवा का, या फिर 1975 में सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनना हो। इन सब ने भारत के नक्शे को और बड़ा किया। तो ये तो हुई बाहर से नए इलाके जोड़ने की बात। लेकिन क्या संसद की ये पावर सिर्फ देश के बाहरी सीमाओं तक ही है, या फिर वो देश के अंदर के नक्शे को भी बदल सकती है? और यहीं पर आता है असली गेम चेंजर, आर्टिकल 3। ये संसद को जबरदस्त शक्तियां देता है। देखिए, वो नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया घटा बढ़ा सकती है, बाउंड्री बदल सकती है, और यहां तक कि किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है 1969, जब मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। और ठीक उसी साल मैसूर राज्य को एक नया नाम मिला, कर्नाटक। राज्यों को इस तरह से बनाने, बिगाड़ने या बदलने की जो ये ताकत है ना, वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल, एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत तक ले जाती है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब ये एक तरह का पैराडॉक्स है ना, कि संघ यानी हमारा देश वो तो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो राज्य से बनाते हैं वो विनाशी हैं, उन्हें बदला जा सकता है। अब कोई भी सोचेगा कि भाई किसी राज्य का नक्शा ही बदल देना, ये तो बहुत बड़ा काम है, इसके लिए तो बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा, है ना? पर मजे की बात यह है कि असल में ये प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। देखिए, प्रोसेस में बिल राष्ट्रपति की मंजूरी से आता है, फिर उसे प्रभावित राज्य के पास भेजा जाता है उनकी राय जानने के लिए। लेकिन, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, उस राज्य की राय संसद पर बाइंडिंग नहीं होती। मतलब संसद उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। और आखिर में बिल को पास करने के लिए सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि जितने लोग संसद में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से 50% से ज्यादा लोग पक्ष में हों। और एक और मजेदार बात, आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि इस तरह के बदलाव को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसी वजह से ये प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन, जहां ये सारी आसानी खत्म हो जाती है। सवाल ये उठा और ये सीधा सुप्रीम कोर्ट तक गया। क्या संसद इसी सिंपल मेजॉरिटी वाले प्रोसेस से भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे सकती है? और बैरूबारी केस में 1960 में कोर्ट का फैसला एकदम साफ था, बिल्कुल नहीं। किसी दूसरे देश को अपनी जमीन देना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इसके लिए बाकायदा संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है हमारा 100वां संविधान संशोधन। तो अब फर्क एकदम साफ है ना? जब देश के अंदर कोई बदलाव करना हो, जैसे उत्तराखंड बनाना, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। लेकिन जब अपनी जमीन किसी दूसरे देश को देनी हो, जैसे 2015 में भारत बांग्लादेश लैंड एग्रीमेंट में हुआ, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा संवैधानिक संशोधन चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बनाया है। अंदरूनी तौर पर प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से लचीलापन, लेकिन देश के बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के मामले में एकदम कठोर। और यही वो डिजाइन है जिसने 75 साल से भी ज्यादा समय से भारत को लगातार बदलने और विकसित होने में मदद की है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है,
किसी देश की पहचान आखिर किस चीज से बनती है? उसके अंदरूनी नक्शे के लचीलेपन से या उसकी